नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सरकार ने चीन को जमीन दान में दे दी। संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर की मीडिया से चर्चा। चमोली ग्लेशियर टूटने के बाद अलकनंदा पर बनी कई झीलें, अचानक पानी आने से फिर मच सकती है तबाही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के किए दर्शन, प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया है कि हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एम्स और गांधी मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर बच्चों को चिकित्सा करने और शिक्षा संबंधी ज्ञान को आपस में साझा करेंगे। जहां एम्स को जरूरत होगी वहां हमारे छात्र छात्राओं की वहां हम मदद करेंगे। इसी तरह से हम महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी यही करेंगे। मध्य प्रदेश में यह पहला प्रयास है जब आयुष के छात्र छात्राएं एवं मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर अपनी शिक्षा और चिकित्सा के ज्ञान को साझा करेंगे। अगर यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सफल होता है तो फिर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में भी इसे लागू करने की बात हम कह सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण हमारे छात्रों को पढ़ाई मिलेगी और उसके साथ साथ यदि कोई बहुत जटिल बीमारी है तो आपस में नॉलेज शेयरिंग के माध्यम से हम उसको भी उसका इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आज हमारे भोपाल एम्स के चेयरमैन डॉक्टर गुप्ता जी के साथ मेरी मुलाकात हुई और हमने इस आइडिया को जब शेयर किया तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक ही दिन में हमने इस अभूतपूर्व करार को आज यहाँ पे अमली जामा पहनाया है, जिसके माध्यम से हम भोपाल एम्स और अभी पहले फेज में गांधी मेडिकल कॉलेज इसमें परस्पर नॉलेज शेयरिंग का हम समझौता करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना कर पूजा अर्चना की। 2 दिन के उज्जैन प्रवास पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं। यहां गृह मंत्री ने भाजपा के 2 दिवसीय वर्ग शिविर में भी वो यहां पर शामिल होंगे। सुख समृद्धि शांति रहे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। संपूर्ण कभी नहीं होता कोई व्यक्ति, जैसे मैं नहीं हूँ। बदले हुए परिवेश में पूरा ज्ञान अर्जित करने के लिए अगर व्यक्ति को लगता है कि कोई कमी रह गई है तो उसके लिए अभ्यास वर्ग जरूरी है। बदलने हुई टेक्नोलॉजी में, बदली हुई परिस्थिति में हम नया कुछ कर सकें, सीख सकें, उसके लिए वर्ग है। विदिशा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भीमताल गांधी चौक से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्री बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा, जिसमें वेतन विसंगति, शिक्षा विभाग में संविलियन और अन्य प्रमुख मांग शामिल हैं। संघ की जिलाध्यक्ष मिथिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार काम कर रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की गई है और मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी इन्होंने दी है। हमारा जो आंगनबाड़ी का समय है वो है 9 बजे से 4 बजे तक, तो समय अवधि भी कम की जाए। तीसरी बात यह है कि स्कूल का तो नाम दिया गया कि प्री स्कूल आंगनबाड़ी लग रही है, क्योंकि अभी तक ये कागजों में नाम नहीं है कि प्री स्कूल है कि आंगनबाड़ी है, तो हमें शिक्षा विभाग से सम्मिलियन किया जाए। प्रदेश में पुलिस लाख कोशिश कर ले, अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। सीहोर में ज्वेलर्स की दुकान में कुछ बुर्कानशीन औरतों ने चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 औरतों को गिरफ्तार कर लिया है, इनसे लाखों का माल भी बरामद किया गया है। सीहोर के साइना ज्वेलर्स में चोरी का मामला ये सामने आया, जिसमें
4 से 5 लाख तक सोने के बॉक्स जो हैं वो दुकान से उठा लिए गए। चोरी के बाद इन लोगों को एक रिक्शा की मदद से भोपाल में पकड़ा गया। पकड़ी गई आरोपी महिलाओं में सभी भोपाल की निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से 2.5 तोला माल भी जब्त किया है। एजेंसी में जाके खत्म हुआ। जब वहाँ तलाश की गई तो वहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ मिला उसी नंबर का। ऑटो रिक्शा के चालक की तलाश करने के लिए पुलिस की टीम लगभग 20 से 22 घंटे वहाँ देर से इंतजार करती रही। जब ऑटो रिक्शा चालक ने ऑटो स्टार्ट किया उसको पकड़ लिया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने 4 महिलाओं के नाम बताया जो उस दिन उसकी ऑटो में बैठ के आई थी और बुर्का पहन के आई थी। फिर वही प्रक्रिया दोहराई गई। उन महिलाओं की तलाश के लिए 10-12 घंटे टीम देर से डटी रही। जब महिलाएं बाहर आई 2 महिलाएं तो उनको ऑटो चालक की दिशादेही पर पकड़ लिया गया। जब पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया गया। राजधानी भोपाल में अवैध शराब की धरपकड़ जारी है। भोपाल के आबकारी विभाग ने एक प्राइवेट बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। सजेंद्र मोरी आबकारी अधिकारी का कहना है कि इस तरह का यह पहला मामला है कि किसी निजी बस से शराब की तस्करी की जा रही हो। बस रोजाना भोपाल से मंडीदीप चलती है। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि और भी बसों पर हमने नजर रखी हुई है। साथ ही आबकारी विभाग अब अन्य विभागों की तरह शहर के नाकों पर बैरिकेडिंग की बात करता नजर आ रहा है। फिलहाल बस को विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वैसे बस का मामला पहला ही है और इससे पहले भी कार्रवाई होती रही, पर बस पहली बार जब्त की गई इसमें। और कल काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीहोर, विदिशा, रायसेन से बसों में शराब की तस्करी। तो हमने अलग अलग टीमें बनाई उस तस्करी को रोकने के लिए। और इसी तरह से हमको कल एक सफलता मिली है और बस नंबर है MP04 PA 1856 से हमें 45 लीटर शराब जब्त की गई और मौके से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। समाचारों में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।